नमस्कार दोस्तों, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मेरे दिमाग में एक चीज़ सुबह सुबह ही खटकने लगी कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चंद लोगों ने आकर के भारत जैसे विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश पर कुछ राजनीति, कुछ कूटनीति, कुछ नीतियों के जरिए देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वो सफल भी हो गए। ऐसा क्यों? उस समय भी हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय भी हिंदुस्तान तो विश्व गुरु था, सनातन संस्कृति का देश था, ऋषि मुनियों का देश था, भारत समृद्ध था, भारत की जनसंख्या उस समय भी बड़ी अच्छी थी। फिर क्यों सक्सेस हो गए वो चंद लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आकर के अपनी फैक्ट्री लगाने में और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने में और इतने लंबे अरसे तक शासन करने में? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण खुलकर सामने आता है, जो मुझे लगता है बहुत से कारण और भी रहे होंगे। लोगों की अपनी सोच के हिसाब से बड़े बड़े इतिहासकार दुनिया में, हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उस समय के समकालीन इतिहासकार, समकालीन लेखक, मीडिया, प्रिंट मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मुझे एक कारण और लगता है, वो कारण यह है कि वफादारी। कहीं ना कहीं हमें स्कूल से लेकर, घर से लेकर कॉलेज तक, ऑफिस में, कहीं पर भी हमें किसी भी तरीके से वफादारी का कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता। हमें वफादारी नाम की कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाती। उल्टा हमें अपने स्कूल्स में, कॉलेज में मुगलों को, ऐसे शासकों के बारे में पढ़ाया जाता है, मुगलों को पढ़ाया जाता है। ऐसे शासक हैं जिन्होंने गद्दारियां करी, उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है। छोटी उम्र में जो बच्चा ऐसी गद्दारी करने वाले शासकों के बारे में पढ़ेगा तो उसके अंदर वफादारी पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम किसी भी स्तर पर, घर से लेकर, परिवार से लेकर, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, ऑफिस तक, कहीं पर भी सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, वफादारी, इस तरीके के जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उन पर कभी काम नहीं करते। कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। कमाने की होड़ में देश बिके, दुनिया बिके, धर्म बिके, समाज बिके, परिवार बिके, कुछ भी बिक जाए, बस हमें अपना उल्लू सीधा करना है, हमें अपना मकसद साधना है, हमें अपनी मुरली बजानी है, हमें अपनी ढबली बजानी है। बस इसके चक्कर में आज हम संबंधों को, दोस्तों को, देश को, परिवार को, समाज को, हर चीज को ताक पे रखने को तैयार हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि छोटी सी उम्र में एथिकल मूल्यों की जो आदतें हैं वो खत्म हो जाती हैं। हमें इस तरीके का पाठ कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता। कुछ एक ऐसा नहीं है कि हर घर या हर इंसान में ऐसा है। जिन लोगों में ये चीजें जिंदा हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे लोग, लाला लाजपत राय, लाल बाल और पाल, स्वामी विवेकानंद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसी कई हस्तियां हिंदुस्तान में हुई जिनके अंदर वफादारी थी, नैतिक मूल्य थे, देश के प्रति वफादारी थी, परिवार, समाज, कल्याण और परोपकार की भावना के साथ उनके दिलों में वफादारी थी। बस उसी वफादारी के कारण वो आगे आए, हिंदुस्तान के लिए लड़े, परोपकार के लिए लड़े। आज के समय में देश के अंदर चल रही तमाम स्कूल्स, कॉलेज, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में सबसे पहले परिवारों में, हर जगह, समाज में, देश दुनिया में यदि हमें काम करना चाहिए तो वो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है वफादारी जैसे नैतिक मूल्यों पर। यदि हमारे अंदर यह भावना नहीं हुई, देश, परिवार, समाज, कल्याण के प्रति वफादारी, अपनी चीजों के प्रति, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में रहने वाला मोबाइल, लैपटॉप मेरा घर ही मेरा है, यह मेरा देश भी मेरा है जो मुझे सब कुछ देता है, यह धरती भी मेरी है जो मुझे सब कुछ देती है।
यदि इनके प्रति मेरे दिल से ये नैतिक मूल्य, वफादारी जैसे एथिकल वैल्यूज खत्म हो गए तो एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आने वाले किसी न किसी समय में परिवार पे, समाज पे, देश पे कहीं न कहीं खतरे के बादल जरूर मंडराते नजर आएंगे। आइए हमें मिलकर इन चीज़ों पर बात करनी होगी और इन चीज़ों पर काम करना होगा। छोटी उम्र में ही इस तरीके की आदतें बच्चों में डेवलप करनी होगी ताकि आने वाले समय में एक मजबूती के साथ में ये इन चीज़ों का समाज में, परिवार में, घर में, देश में प्रतिनिधित्व कर सकें और इनकी रक्षा कर सकें। धन्यवाद।